तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार एसएससी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर, और ये सेट नंबर 3 है। देखें जो पहला प्रश्न है हमारा, तो पहला प्रश्न है कि भारत की पहली वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? गिर टाइगर, गैंडा या फिर हंगुल? तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, जो भारत की पहली प्रमुख वन्यजीव संरक्षण परियोजना थी, जिसे 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। यह प्रोजेक्ट या जो परियोजना है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत लुप्त प्राय बंगाल टाइगर को उनके प्राकृतिक आवास में बचाने के लिए शुरू किया गया। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई? जनवरी 2015, जून 2015, जनवरी 2016 या अगस्त 2015? तो जनवरी 2015 में 1 जनवरी 2015 को इसे प्रारंभ किया गया था योजना आयोग की जगह। सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 3 है कि पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? बाबा रामदेव, बाबा आमटे, विनोबा भावे या अन्ना हजारे? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि पवनार आश्रम की स्थापना जो है आचार्य विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। इसे परम धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। और चौथा प्रश्न है हमारा कि जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ये प्रश्न पत्र 2017 का है। तो विकल्प दिए गए हैं हिंदी, डोगरी, उर्दू, पंजाबी। तो यहाँ पे पहले, दूसरे, तीसरे तीनों विकल्प सही हैं, पंजाबी नहीं है यहाँ की। ठीक है। असल में हुआ क्या कि जब 2020 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 लाया गया सितंबर में। इसके तहत क्या हुआ था, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को यहाँ का आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। इससे पहले उर्दू और अंग्रेजी यहाँ के थे ही। तो इस प्रकार जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के 5 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिसमें उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी शामिल हैं। ठीक है। और अगला 5वां प्रश्न है हमारा कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद को डायट कहा जाता है। कोर्टेस की बात करें तो स्पेन की संसद को कोर्टेस कहा जाता है। और जो सेजिम है यह मलेशिया की संसद है, जिससे कि पार्लियामेंट या सेजिम कहा जाता है। डेल ये कहीं की भी संसद नहीं है। अगला 6वां प्रश्न है हमारा कि भारतीय ध्वज में चक्र का रंग क्या है? यानी कि भारतीय झंडे में जो चक्र है उसका रंग क्या है? तो यह स्काई ब्लू या नीले कलर का है, गहरे नीले कलर का। इसमें 24 तीलियां हैं और यह चक्र जो है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। 7वां नंबर है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष या सत्यजीत रे ने? तो सही विकल्प है अरविंद घोष। इनके द्वारा 20 नवंबर मतलब इनके द्वारा अरविंद घोष के द्वारा वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था, जो 20 नवंबर 1909 को कर्मयोगिनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में वंदे मातरम का अनुवाद किया था। एक अन्य व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है नरेश चंद्र सेन गुप्ता। इन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी के जो उपन्यास है आनंद मठ, जिसका एक खंड है वंदे मातरम, उसका इन्होंने अनुवाद किया था सन 1906 में, अंग्रेजी में किया था अनुवाद, है ना। 8वां प्रश्न है कि चैत्र मास की पहली तिथि सामान्यतः किस दिन पड़ती है? चैत्र महीने की जो पहली तिथि है सामान्यतः किस दिन पड़ती है? 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 22 फरवरी या 22 मार्च? तो यह मार्च महीने में होता है, इसलिए सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, 22 मार्च। कि जो चैत्र का महीना है यह सामान्यतः मार्च के महीने में आता है। ठीक है। और अगला 9वां नंबर प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? गीता, मुंडक उपनिषद, रामायण या मनुस्मृति? सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा कि सत्यमेव जयते जो है यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 10वां प्रश्न है कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? इरुला, पोंग, गारो या फिर खोड या होंड? तो सही विकल्प है यहाँ पे कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति जो है इरुला है। इसके अलावा तमिलनाडु में टोडा, कोटा, कुरुम्बा और कादर जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। पोंग की अगर हम बात करें तो पोंग जनजाति नहीं है, यह अरुणाचल प्रदेश में जनजाति समुदाय के द्वारा किए जाने वाला एक प्रकार का नृत्य है। जबकि गारो जनजाति की बात करें तो यह मेघालय के गारो हिल्स में पाई जाती है। इसके अलावा यह असम, त्रिपुरा और नागालैंड में पाई जाती हैं।
और खोड या खोंड की बात करें तो खोंड जनजाति जो कि झारखंड और उड़ीसा मतलब मुख्यतः उड़ीसा में पाई जाने वाली एक जनजाति है जो कि पहाड़ी इलाकों में निवास करती है और इनकी भाषा जो है द्रविड़ है। ठीक है। और अगला है 11वां नंबर प्रश्न। 11वां प्रश्न है कि जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है। असल में से जारवा है, ये जारवा है ना। तो बिहार, उड़ीसा, नागालैंड या अंडमान। तो सही विकल्प है कि अंडमान द्वीप समूह पर जारवा या जरवार जनजाति पाई जाती है जो कि खानाबदोशी जनजाति है और मुख्यतः ये मुसलमान है और ये सुन्नी मुसलमान है। अगला 12वां प्रश्न है कि आनंद मठ के लेखक कौन थे। तो आनंद मठ के लेखक जो हैं ये बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है। जॉर्ज बुश, मनमोहन सिंह, बराक ओबामा या बिल क्लिंटन। सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा कि द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक बराक ओबामा है। 14वां नंबर प्रश्न है कि समय को दर्शाने वाला एडी का पूर्ण रूप क्या है। आफ्टर डेथ, एनोडेमनी, एज डार्क या आफ्टर डोरियन। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा, एनोडेमनी। इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो वर्ष हैं उनको बताने के लिए एडी प्रयोग किया जाता है। 15वां नंबर प्रश्न है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। 5 फरवरी, 14 फरवरी, 30 जनवरी या फिर 30 जून। तो यहाँ पे जो दिए गए विकल्प हैं उनमें सही विकल्प 30 जनवरी हो जाएगा। सामान्यतः हमारे देश में 2 दिन में मनाया जाता है, 30 जनवरी और 23 मार्च को। 30 जनवरी को क्योंकि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या की गई थी इसलिए, और 23 मार्च की अगर हम बात करें तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दिया गया था, इसलिए 2 दिन मतलब समानता हमारे देश में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा 30 जनवरी। 16वां प्रश्न है कि मोबाइल फोन से दूर रहने का भय क्या कहलाता है। नोमोफोबिया, मोनोफोबिया, साइनोफोबिया या यूफोबिया। तो सही विकल्प हो जाएगा नोमोफोबिया कहलाता है, मतलब नो मोबाइल फ़ोन फोबिया। तो ये असल में होता क्या है कि फ़ोन खो जाने, बैटरी ख़त्म हो जाने या नेटवर्क न होने की स्थिति में गंभीर चिंता और घबराहट और बेचैनी पैदा करता है। इसे नोमोफोबिया कहा जाता है, यानी कि नो मोबाइल फ़ोन फोबिया। 17वां प्रश्न है कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित पहली फिल्म कौन सी थी। अपराजितो, एक्वाडक्ट, चारुलता या पांथेर पांचाली। सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा कि यह मूवी पांथेर पांचाली थी, जो कि बंगाली भाषा की पिक्चर थी। 1955 में इसे बनाया गया था। 18वां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो भारत का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है असल में यह कोलकाता में स्थित है और इसका नाम इंडियन म्यूजियम है, जो कि न सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का सबसे पुराना और विश्व के संदर्भ में यह 9वां सबसे पुराना संग्रहालय है, जिसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा 1814 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और अगला 19वां नंबर प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक आचार्य विष्णु शर्मा है। सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे। और 20वां प्रश्न है कि आयुर्वेद के ज्ञान के लिए कौन प्रसिद्ध थे। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी या भास्कर। सही विकल्प हो जाएगा धन्वंतरी आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। 21वां नंबर प्रश्न है कि आईपीएल या क्रिकेट की शुरुआत कब हुई। 2000, 2005, 2008, 2010। तो आईपीएल की शुरुआत जो है सन 2008 से हुई। सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। 22वां है कि द वाल किस खिलाड़ी का उपनाम है, यानी कि द वाल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। तो ये हैं राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को उनके टेस्ट मैचों में खेलने के तरीके से द वाल के तौर पर याद किया जाता है और ये इनका उपनाम है। 23वां नंबर प्रश्न है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। स्विट्जरलैंड, यूके, ऑस्ट्रिया, स्वीडन। तो स्विट्जरलैंड में स्थित है रेड क्रॉस का मुख्यालय, जिनेवा में। तो सही विकल्प यहाँ पे स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अगला 24वां नंबर प्रश्न है कि पटना और हाजीपुर से दाऊद को किसने खदेड़ा था। हुमायूं, बाबर, जहांगीर या फिर अकबर। तो सही विकल्प यहाँ पर नंबर 4 हो जाएगा कि पटना और हाजीपुर से दाऊद को अकबर ने खदेड़ के भगाया था। और 25वां और अंतिम है हमारा प्रश्न इस सेट का कि अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे। तो अकबर के दरबार में 9 नवरत्न थे। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा, 9। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।